नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण एवं विजय अभियान, उसके पानीपत और खानवा के युद्धों एवं उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के ऊपर अध्ययन करेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर एक निर्भीक योद्धा तथा कुशल सेनापति था। 10 जून 1494 को वह फरगना की गद्दी के ऊपर आसीन हुआ। अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु उसने भारत के ऊपर 1519 से 1524 की अवधि के अंदर लगातार आक्रमण किए। अंत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत के अंदर एक नवीन वंश की स्थापना की, जिसे मुगल साम्राज्य का नाम माना जाता है। भारत पर बाबर के आक्रमण जो हुए लगभग 1519 से 1526 की अवधि के अंदर उसने अनेक आक्रमण किए। सर्वप्रथम आक्रमण उसने 1519 ईस्वी में बाजोर भीरा को ऊपर किया, जिसको विजित करके हिंदू बेग को वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। दूसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में पेशावर के ऊपर किया गया, जहाँ पर यूसुफ जाहियों का दमन उसके द्वारा किया गया और पेशावर के ऊपर जो है उसने अधिकार स्थापित कर लिया। तीसरा आक्रमण लाहौर और दीपालपुर के ऊपर हुआ। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी के निमंत्रण पर बाबर ने लाहौर और दीपालपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात बाबर ने 1525 ईस्वी में अपनी एक विशाल सेना के साथ पंजाब के ऊपर आक्रमण कर दौलत खां लोधी को परास्त किया तथा पंजाब के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। इन प्रारंभिक आक्रमणों के पश्चात उसने पानीपत के युद्ध के अंदर तत्कालीन भारत के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाबर, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था, वह भारत पर आधिपत्य स्थापित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह भारत की अतुल धन संपत्ति से भी प्रभावित था। तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियां भी उसके अनुकूल थी। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का इस समय शासन था। इस समय बाबरनामा में उसके द्वारा लिखा गया है कि इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन नवयुवक था तथा उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना हेतु इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निश्चय किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान पर इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ, जो इतिहास के अंदर पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी तुलुगुमा पद्धति और तोपखाने की सहायता से इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया तथा इसके साथ ही भारत में एक नवीन वंश की स्थापना हुई, जो मुगल वंश कहलाता है। पानीपत के युद्ध को अगर परिणाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अफगान सत्ता का अंत हो गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भी जो है सर्वनाश हो गया। अफगानों के पतन के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही भारत में एक नवीन युग का भी सूर्यगणेश हुआ, जिसने देश को अनेक योद्धाओं और शासक प्रदान किए। बाबर की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में भी इस युद्ध के फलस्वरूप वृद्धि हुई। तोपखाना और तुलुगुमा पद्धति से भावी युद्ध नीति पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात अफगानों की शक्ति का दमन करने के पश्चात बाबर ने भारत के दूसरे शक्तिशाली शासक राणा सांगा से लोहा लेने का निश्चय किया। राणा सांगा एक निर्भीक योद्धा और कुशल सेनापति था। बाबर सांगा की शक्ति का दमन किए बिना उत्तर भारत का स्वामी नहीं बन सकता था। अतः उसने 16 मार्च 1527 ईस्वी को दोनों के मध्य जो है खानवा का युद्ध हुआ। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान पर बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया और इस युद्ध में बाबर ने अपने अद्भुत शौर्य का भी प्रदर्शन किया। खानवा के युद्ध में अगर परिणाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस युद्ध में राजपूतों को भारी क्षति उठानी पड़ी। राजपूतों की शक्ति को इस समय प्रबल आघात पहुंचा। यद्यपि इस युद्ध के अंदर राणा सांगा ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। मुगल साम्राज्य इस समय दृढ़तापूर्वक स्थापित हुआ और इसके साथ ही भारत के इतिहास के अंदर एक नए काल का भी शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात बाबर ने चंदेरी के ऊपर आक्रमण किया। चंदेरी के दुर्ग का व्यापारी को सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व था। यहाँ के शासक मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था।
अतः बाबर ने उसे दंडित करने हेतु दिसंबर 1527 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण किया और इस युद्ध के अंदर मेदिनी राय परास्त हुआ। 28 जनवरी 1528 को चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने अफगानों की शक्ति को, जो इस समय नियंत्रण बढ़ रही थी, उस शक्ति को भी कुचलने का प्रयास किया। अफगानों की शक्ति महमूद लोदी और बंगाल के शासक नुसरत शाह की संयुक्त सेना के दमन करने हेतु बाबर ने एक विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया और 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बाबर ने उनको परास्त किया। तो इस प्रकार बाबर ने अनेक युद्ध भारत के अंदर लड़े और एक साम्राज्य की स्थापना करने के अंदर वह सफल रहा है। जैसा कि आप मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि बाबर के द्वारा ये भारत के अंदर प्रारंभिक चरण के अंदर जो है एक नवीन वंश की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना के साथ ही ये साम्राज्य विस्तार जो है किया गया है। बाबर का अगर हम मूल्यांकन इसकी उपलब्धियों के ऊपर अगर हम प्रकाश डालें तो बाबर एक निर्भीक योद्धा तथा सेनापति था और उसने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी। प्रसिद्ध इतिहासकार रसबुक विलियम्स का मानना है कि भारत विजय उपरांत बाबर के भटकने के दिन बीत गए, अब उसकी शक्ति का आकर्षण काबुल के बजाय हिंदुस्तान हो गया। तो इस प्रकार बाबर ने भारत के अंदर अनेक विजय अभियानों के माध्यम से एक नवीन वंश की स्थापना करने में वह सफल रहा। धन्यवाद।